भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। गोवत्स चारण लीला। इस प्रकार समस्त वृंदावन में रस की धारा बह चली। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई अब बड़े हो गए, तो अब वह मटके वटके नहीं फोड़ते, ना वह गोपियों के घरों में वैसी चपलता करते हैं, ना जाते हैं, ना अब वह माखन की चोरी करते हैं। अब तो उनके मन में एक दूसरी बात आई। अब शुरू होती है उनके वत्स आचरण लीला। इन्होंने अब माता से कहा, मैया देख, ये सब मेरे साथी जाते हैं जंगल में गाय चराने। देख मैया, अब मैं बड़ा हो गया ना, इसलिए मैया मैं भी जाऊंगा। अब मैया ने जब ये बात सुनी तो उनका हृदय धक धक करने लगा। कहा, बेटा, वह तो बड़े बड़े जवान सब जो हैं वो जाते हैं, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जाओगे। बोले, ना मैया, मैं तो जाऊंगा। मैया री, मैं गांव चरावन जे हूँ, तो कहीं मेहरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो ना डरे हूँ। श्री दामा ले आदि सखा सब, अरु हलदर संग ले हो। देव भांत कांवरी भरी रेही, भूख लगे तब खेहो। बंसी बच की शीतल छैयों, खेलत हाँ सुख पे हो। परम आनंद दास संग खेल लो, जय जमुना तट नन्नो। मैया बोली, देख बेटा, तो बड़ा हो जा तब जाना, यूं अकेले जाओ और कहीं कुछ हो जाए तो। बोले, नहीं मैया, अकेला नहीं जाऊंगा, श्री दामा को सुदाम को साथ लेके जाऊंगा। मैया बोली, ये सब बच्चे भी तो बच्चे ही हैं। अच्छा, दाऊ को साथ ले लूँगा। दाऊ मैया साथ चलेंगे तो फिर कोई डर नहीं। बोली, अरे भूख लगेगी वहाँ तो। बोले, क्या हुआ? दहियों भात कांवर भरी ले हो। दही भात कांवर भर करके ले जाऊंगा और भूख लगेगी तो खा लूँगा। बोली, अरे सोएगा कहाँ? भूख लगेगी तो खा लेगा, फिर आराम कहाँ करेगा? बोले, वंशी वट की शीतल छैयो, खेलत हो सुख पे हो। पहले तो खेलूँगा वंशी वट के नीचे और फिर नींद लगेगी तो वहीं सो जाऊँगा। और मैया सोऊगा कहाँ? वहाँ तो खेलने में बड़ा आनंद आवेगा, और थक जाऊँगा तो जमुना जी में नहा लूँगा। कोई बात नहीं है, सारा मामला ठीक है। मैया सुन करके प्रसन्न हो जाती कि देखो इसको कितना बोलना आ गया, कितना होशियार हो गया। अब तो ये युक्तियाँ देता है, रोज रोज बेचारी बात बदलती, किसी तरह से खिलाती पिलाती सुलाती। पर अब ये 3 वर्ष के हो गए थे। यह शैशव के अंतकाल में कौमार्य की झांकी है। ये कौमार्य के दर्शन हुए इनको, तो अब मैया ने एक दिन इनको धोती बांध दी। कभी धोती खुल पड़ती और कभी धोती खोल करके फेंक देते कि वह तो बड़ी आफत है। कभी जब बच्चे कहते, ए ऐसे नंगा फिरता है, तो फिर अपना नाम अपने आप बांधते, तो आधी बनती और आधी खुली रह जाती। इस प्रकार ये वस्त्र परिधान की मनोहर लीला चलती। और कभी कभी क्या करते, अब कपड़ा आ गया ना पास, तो कपड़े से और काम लेने लगते। एक दिन कपड़ा लिया खोल और उससे बैलों के सींग बांध दी।
और लगे बांध करके खींचने। पीताम्बर से 2-2, 3-3, 4-4 बैलों के सींग बांध दिए और बैल बेचारे कुछ बोलते नहीं। बैल बेचारे सारे के सारे इनके वात्सल्य से भरे हैं। वह चाहते कि हमारे साथ ऐसा ही खेले, तो पीताम्बर से जोर से बांधते और खींचते तो मैया पुकारती, अरे ये क्या करता है, बड़ा दुष्ट हो गया। नंद बाबा का हृदय भी कांप उठता, पर वे सुने तब ना, इनकी चपलता तो और बढ़ती जाती। कभी ये गायों से खेलें, कभी बछड़ों से खेलें और कभी कभी बड़े बड़े बैलों से खेलें, और बलराम जी भी साथ देने लगे। कन्हैया जिसमें राजी, उससे बलराम जी भी राजी। मैया ने देखी अब तो कोई उपाय नहीं। अब आपस में सलाह की नंद बाबा यशोदा मैया ने कि अब इनको घर में नहीं रखा जा सकता। इनको गायों से बैलों से इतना प्रेम हो गया कि ये मानेगा नहीं। एक काम करो, छोटे छोटे बछड़े ये चराया करें, दूर ना जाएं, पास ही जाएं। तो नंद बाबा ने कहा, यदि राम श्याम दोनों गायों का संग नहीं छोड़ सकते और इनके पास रहना उनको अच्छा लगता है, तो अच्छी बात यही है कि समझदारी यही है कि ये दोनों समीप रह करके दूर जंगल में न जाएं और बछड़ों को चराया करें। इनकी सलाह होगी तो रात के समय बोले, मैया कल मैं जरूर जाऊंगा। बोली, हाँ बेटा जाना। प्रसन्न हो गए, मानो कुछ मिल गया। दाऊ मैया को साथ ले जाऊंगा। माँ बोली, हाँ साथ ले जाना। देख बेटा, ये सारे काम अपने शास्त्र से होते हैं। बोले, शास्त्र क्या होता है? बोली, पंडित लोग जो कहा करते हैं वो। तो बोले, पंडित क्या कहेंगे? बोली, पंडित को शांडिल्य ऋषि को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे कि किस दिन जाना चाहिए। फिर वत्सचारण महोत्सव होगा, उस समय जाएंगे। पहले जाओगे ना तो प्रसाद बटेगा। बोले, प्रसाद सबको मिलेगा। बोली, हाँ तब कोई बात नहीं, करो। अब ये बात सारे नगर में फैल जा गई कि राम श्याम अब बछड़ा चराने जाएंगे। ये भी कूदे फिरे और सारे सखाओं से कह आए। बोले, मैया ने कह दिया, बाबा ने भी कह दिया। अब सब गोपों ने कहा कि उन्होंने ठीक ही विचार किया। नंद बाबा बड़े बुद्धिमान हैं, अब इतने बड़े हो गए, इन्हें बछड़े चराने जाना ही चाहिए। ये तो गोप जाति का सुधर्म है। अब स्वयं नीलमणि श्याम सुंदर जिसको चाहें और नंद बाबा कह दें, फिर उसका विरोध कौन करेगा। सभी ने योजना को मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब वे मुहूर्त निकले तब काम हो। तो ये अपनी बाल चेष्टा से सारे ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे और ये बछड़ा चराने वाले बन गए। अब वृंदावन में गोचारण लीला आरंभ होने वाली है। ये वत्सचारण के लिए जाने वाले हैं। सब ब्राह्मणों को बुलाया गया। भगवान नारायण की पूजा की गई। यहाँ नारायण की पूजा के बिना कोई काम नहीं होता। यह परंपरा रही। भगवान की पूजा के बिना, नारायण की पूजा के बिना कोई काम आरंभ किया जाए वह सफल नहीं होता। यह मान्यता रही। छोटा मोटा काम भी करते तो भी भगवान जी की पूजा करते। नंद बाबा भी ऐसे ही करते। आज पहले पूजा की गई, कलश स्थापन हुए, शांडिल्य मुनि जी आए और यजमान नंद जी के द्वारा सारे कर्म संपन्न हुए। और बाबा बड़ी निष्ठा से, ये नहीं कि पूजा करने में ऐसे ही फेंक दें, बड़ी निष्ठा श्रद्धा के साथ और यशोदा रानी पास बैठी और ये पूजा करने लगे।
अब पूजा शुरू हुई और उसके बाद पुण्य वाचन हुआ। बाबा बोले, ब्रो ब्राह्मणान मम गृहे पुण्यहा भवन्तु कुर्वन्तु। पंडित जी महाराज अब मेरे घर पुण्य वाचन करें। सब पंडित जी महाराज तैयार हैं। महर्षि शांडिल्य का हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा है। अब उनके अंतर हृदय में श्याम सुंदर की माधुरी भरी है। जो दशा यजमान की वही दशा याजक की। अब दोनों पूजा तो कर रहे हैं, पर दोनों का जो मन है वह लगा है उसी तरफ। गौ प्राणी जी कहती है कि भाई पूजा जरा जल्दी हो जानी चाहिए, पूजा में कितनी देर लगेगी। श्याम सुंदर भी कहते हैं, कितनी देर लगेगी, मेरे साथी आदि सब तो आ गए हैं, भैया तो देर कर रही है। अब सब काम हुए और सबको तिलक करने की बारी हुई तो शांडिल्य जी महाराज ने श्याम सुंदर को तिलक किया, दाऊ जी को तिलक किया और सारे गोप शिष्यों को तिलक लगाने लगे। प्रत्येक गोप बालक का स्पर्श पा करके महर्षि तो मानो निहाल हो रहे हैं। उनका हृदय निमग्न हो रहा है परम आनंद में। और बालकों के जो अभिभावक हैं, माता पिता, वह सब प्रसन्न हैं कि देखो ना, आज राम श्याम के संग हमारे बच्चे भी सब जाएंगे धेनु चराने। सबकी पूजा हो रही है। देखो ऋषि जी सबको तिलक लगा रहे हैं। सब के सब बड़े प्रसन्न हो गए। सब ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार दान दिया। ब्रजरानी ने सजा दिया था पहले, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया भैया ने, और श्रृंगार करते करते फिर खोल दे, श्रृंगार करे और फिर खोल दे। क्या बात है। मैया के मन में आया कि श्रृंगार से सजते नहीं, ये तो वैसे ही ऐसा सुंदर लगता है, इस श्रृंगार से तो उल्टे विकृत हो जाता है। ये हम समझते हैं ना कि श्रृंगार से भगवान जी को सजा दें, बाहरी वस्तुओं से, अलंकारों से, वस्त्रों से भगवान जी को विभूषित कर दें। ये तो उन वस्त्रों की महिमा होगी। मैया को इस बात का ज्ञान करा दिया श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने, कि मैया ये वस्त्र अलंकार जो तुम मुझे पहना रही है, इनको मैं धन्य कर रहा हूं। मेरे अंग से लग करके ये सज रहे हैं, मेरी सजावट इनसे नहीं होती। अब जब मैया के मन में ये आया तो मैया भूल गई। मैया उल्टा सीधा पहनाने लगी। का धनी को श्याम सुंदर के गले में कंठी मान करके डाल दी। अब मैया को जो सजाना है उसको होश तो है नहीं। मैया को लगा कि ये तो श्रृंगार से सजता नहीं है, बस पहना दो। रोहिणी देवी ने देखा मैया का भाव कि ये कितनी प्रेमी वश हो रही है। उनको होश में नहीं रहा कि कहाँ क्या पहनना है। रोहिणी जी के प्रेम अश्रु आ गए। रोहिणी जी ने मैया से कहा कि यशोदा तो जरा अलग हो तो मैं जल्दी कर दूं, देर हो रही है। ऐसा नहीं कहा कि तू पहनाने में गड़बड़ी कर रही है, कहा देर हो रही है। देख नंद बाबा कह रहे हैं, अतः मैं पहना दूं। तो यशोदा जी ने कहा अच्छा बहन तो पहना दे। रोहिणी जी ने पहना दिए। इन सब कामों को करते करते एक प्रहर बीत गया। अब श्याम सुंदर आकार के आंगन में खड़े हो गए और चारों ओर से घेरे हैं इनको सब बच्चे। नंद बाबा पास आ गए। नंद बाबा ने बड़ी सुंदर छड़ी बनवाई, लाल लाल कोमल छड़ी उसके हाथ में दे दी। नंद लाल सखाओं से घिरे हैं। सोहत लाल लकटी कर राती, सूथन कटी चोलना अरुण रंग, पीतांबर की गाती। ऐसी गोप सवे बनी आवे, जो सब श्याम संगाती। सब के सब गो बालक
गोचारक का वेश बना करके आए, लकड़ी हाथ में लिए, क्योंकि अब बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ना है ना, घर में तो रहना नहीं। बाबा ने कहा कि आज एक काम करो, पहला दिन है, सब बछड़ों को सजाया जाए। अब बछड़ों को श्रृंगार आरंभ हुआ, मानो कोई दिव्य आवेश आ गया। सब बछड़े सिर उठा करके नंद बाबा की ओर देख रहे हैं कि हमारा भी कुछ होगा ना। इनकी पूजा हो रही है और हम तो अब तक खड़े ही हैं। जिनके पीछे हमको जाना है उनको अभी तक लगा ही नहीं। इतने में श्याम सुंदर भी आ गए, गोप मंडली भी आ गई और बछड़े सब चुपचाप खड़े हैं। इनका पूजन किया गया, सब बछड़ों को तिलक लगाया गया, इनको कहीं कहीं वस्त्र आदि से सजाया गया, सींगों को रंग दिया गया और बच्चों ने हाथ में लकड़ी ली और चीजें ली। बच्चों ने कहा कि कन्हैया हम भी बंसरी मंगा लें, तुम्हारे पीछे पीछे कभी बजाया करेंगे। बंसरी किसी ने मंगा ली, किसी ने नहीं मंगाई, किसी ने सिंघी ली, किसी ने बांधने के लिए रस्सी ली, ये सब सामान ले लिया साथ और लेकर के खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण ने हाथ को ऊपर उठाया तो बछड़े लगे कूदने। फिर कहा ओह, सीख गए सब संकेत। तो बछड़े सब शांत हो गए। अब ये समझ गए कि बछड़े सब मेरी बात मान गए। समझ गए ना कि बछड़ों की जब हिलाया तो हिल गए और जब कहा तो शांत हो गए। ये पहले से रिहर्सल करना पड़ता है ना। सारी गोप मंडली आनंद विहल है। सब के सब बोले बछड़े पाल नंदलाल की जय। सब जे बोल उठे, लेकिन अभी तक दो काम बाकी रह गए। कन्हैया के जीवन में आज नया काम शुरू हो रहा है, अतः जाने के समय सब बड़ों के साथ चरणों में गिर करके आशीर्वाद लेना है। यह मैया के मन में है कि बड़ों के चरणों में मस्तक रख करके आशीर्वाद लेकर ही जाएं। और दूसरी बात है कि अब तक तो इसने जूते नहीं पहने। अब वन में जाएगा, कहीं कांटा वांटा गड़ जाए, कंकर गड़ जाए, वहाँ ऐसा मनी में राजपथ तो है नहीं। वन की जंगल की पगडंडियाँ हैं और कहीं मैदान में ऐसे ही दौड़ना पड़े, बछड़ों के पीछे और जूते नहीं हों तो रेंगने वाले जंतु हैं। मैं कहीं काट ले या कहीं पत्थर भी चुभ जाए। मैया ने एक बड़ी सुंदर जूती का जोड़ा मंगा लिया है। नंद बाबा से पूछा ही नहीं, समय पर काम आएगा। अब वह जूता लिए चुपचाप खड़ी है। किए प्रणाम कर ले सबको, तब जूता पहनाए। अगर पहले पहनाने जाए तो ये बड़े बूढ़े सब खड़े हैं, ये बोलेंगे कि ये क्या कर रही हो। अब तो रुकना पड़ेगा, बड़ों की बात माननी पड़ेगी। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके हटे तब मैं इनको पहनाऊँ। शांडिल्य जी महाराज वहाँ थे ही। अब उनके मन में क्या आया कि सबके चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। अब ये जिसको प्रणाम किए उसके तो तमाम शरीर में बिजली दौड़ गई। अब आशीर्वाद क्या दे, उनके तो आशीर्वाद सब के सब आंखों में सलील बन करके निकल पड़े। कन्हैया ने जो ही प्रणाम किया, जो ही मुनि के और बड़ों के आंसू बहने लगे। नीलमणि ने सबकी वंदना की। अब 3 की वंदना बाकी रही और सबकी कर ली। नंद बाबा, रोहिणी जी और माँ यशोदा। ये पीछे हट गए इसलिए कि पहले दूसरों के कर ले।
पहले दूसरे बड़ों को कर ले, जिससे ये तो नहीं होगा कि बच्चा अपने ही माँ बाप को मानता है, दूसरे को कहाँ मानता है। अवज्ञा होगी ना दूसरों की, तो दूसरों के मनों में कहीं दुर्भाव आ जाए और कहीं आशीष ना दें तो कहीं अमंगल हो जाए। मैया को तो आशीष चाहिए सबकी। अपने को पहले प्रणाम ना करे इसलिए अलग से हो गए। उनको तो ये पता नहीं कि पहले किसको करना है। बच्चे हैं ना अभी, बड़े बड़े लोग सब सामने आ गए, प्रणाम करवाने के लिए सब सामने आ गए, और वात्सल्य भाव भी है कि कहीं इसे कष्ट ना हो। अपने सामने खड़े हो जाएं तो ये प्रणाम कर ले। प्रणाम करते गए। अब 3 बाकी रहे। मैया ने जब देख लिया कि सबको प्रणाम कर लिए और सब आशीर्वाद देते रहे, तब मैया प्रसन्न हो गई और सामने आ गई। बाबा को इशारा किया, तब वे भी आ गए और रोहिणी जी को ले लिया। अब इन्होंने तीनों को प्रणाम किया। कहते हैं कि प्रणाम को करते समय जो रस की धारा बही, उस धारा का कोई चित्रण कर दे भाषा के शब्दों में, ये संभव नहीं। यशोदा का हृदय किसी के पास हो तो वही इसको जान सके कि उस समय उसके हृदय में किस प्रकार की रस का संचार हुआ। दूसरा कोई अनुमान ही नहीं और ना ही कर सकता है, तो चित्रण कहाँ से करे। परंतु ब्रजरानी सावधान हो गई। पहला दिन है ना, कहीं आज ब्रजरानी पागल हो जाए तो वश आचरण लीला में विघ्न पड़ जाए ना। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। मैया बड़ी सावधान रही। एक और प्रेम उमड़े और एक और वात्सल्य भाव, ये कि कहीं अमंगल ना हो जाए। पहली बार यशोदा रानी ने बड़ी सावधानी के साथ अपने को रोका और दौड़ करके जूती ले आई। जूती लेकर के जब पहनाने लगी तो ये समझे नहीं कि मैया क्या कर रही। ये बोले, मैया क्या कर रही हो, हाथ में क्या लिए खड़ी हो, क्या है ये। जब जूतों की ओर ठीक दृष्टि गई तो हट करके खड़े हो गए। मैया ने हाथ पकड़ लिया। जूते तो पहने ही है ना, अब ये नहीं मानेगा तो जबरदस्ती पहनाने हैं, कांटे घट जाएंगे। पर ये कहते, ना ना मैं नहीं पहनता, मेरे पैरों में लग जाएगा, मैं नहीं पहनूंगा। यशोदा रानी ने बड़ी बड़ी युक्तियों की, परंतु ये नहीं करते रहे। कन्हैया ने उन जूतियों को हटा दिया, अलग कर दिया और बोले, नहीं पहनूंगा। अब मैया सोच रही है कि क्या करे। सोची, अगर दाऊ पहले पहन लेगा तो शायद ये पहन ले। मैया के मन में ये युक्ति सूझी कि दाऊ पहन लेगा तो ये भी पहन लेगा। मैया को ये पता नहीं कि इन दोनों का तो एक ही तार बजता है। श्याम सुंदर के हृदय की छाया ही दाऊ जी का हृदय है। कब क्या स्पंदन होता है ये सब उसमें हो जाता है। उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं पहनता, अतिकाल ना हो जाए, इसलिए महर्षि ने भी कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। शांडिल्य जी ने कहा कि शंख बजाओ तो शंख बजा। तब बड़े जोर की शंख ध्वनि हुई। अब माता आरती की थाल लेकर के आई, रोहिणी जी आई और गोप रमणियों ने मंगल गीत गाना शुरू किया। आज महामहोत्सव है। अब मैया ने आरती उतारी और इन्होंने जाने का उपक्रम किया। चले हरि वत्स चरावन आज,
मुदित जसोमति करत आरती, साजे सब शुभ साज। मंगल गान करत ब्रज वनिता, मोतिन पूरे थाल। हंसत हसावत वत्स बाल संग, चले जात गोपाल। आज पहला दिन है ना, ये तो रोज यहाँ पर होगा। आज तो उनका जाना महामहोत्सव है। हर एक दरवाजे पर तैयारी है उनके उत्सव की। सारी गोपनांगनाओं में न्योछावर करने के लिए खड़ी हैं। बोली, यहाँ खड़ा होगा तो उस पर न्योछावर करेंगे, आरती उतारेंगे। घर घर आरती सजी, सबके बच्चे साथ है ना। मैया ने आरती उतारी तो सब घरों में आरती उतरेगी। समस्त गोपों के घरों में जिन जिन के बच्चे जा रहे, उनकी आरती उतारी जा रही है। और मैया तो डर रही थी। बोली, ये ठीक नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। अपने घर में आरती तो उतार ली, पर फूल नहीं बरसाई। गोपियों ने कहा कि हम बरसाएंगे फूल। मैया ने नहीं बरसाया तो क्या, हम तो लाला पर बरसाएंगी। गोपियों ने तमाम बड़े सुगंधित पुष्प इकट्ठे कर लिए। सब ने आरती उतारी और सब ने श्याम सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की। अब आज पहले पहल जा रहे हैं ना, बाबा भी साथ साथ चलते हैं, यशोदा मैया भी साथ साथ आई हैं, नगर के निवासी भी साथ साथ सब चल रहे हैं। अब यदि साथ चले तो संकोच रहेगा। तब बोले, बाबा आप जाओ ना, बहुत देर हो गई, लौट जाओ। मैया तू भी लौट जा, इनको तो जल्दी लग रही है खेलने की, कूदने की, फांदने की, शरारत करने की। मैया के सामने जरा संकोच होता है, बाबा के सामने कम संकोच करते हैं। बाबा ने कभी इनको डराया नहीं। मैया डराती तो सोचते कि बाबा कुछ देर साथ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैया चली जा, इनका मन नहीं मानता। बोले, लाला थोड़ा दूर और चलते हैं। थोड़ा सा और आगे निकल आए। ये हट करके बैठ गए और बोले, तुम नहीं लौटोगे तो हम नहीं बढ़ेंगे आगे। ये क्या बात, आप जा नहीं रहे और इतनी देर हो गई, अब क्या करें। कुछ दूर आगे गए। आखिर नंद बाबा ने कहा यशोदा से कि ये जैसे राजी हों वैसे ही करो। चलो अब तो मैया का मन न माने। सोचे कि अरे अकेला भेज रही हूँ, कभी आज तक किसको अकेला कहीं नहीं भेजा। घर से बाहर जाता तो मेरे मन में शंका लगी रहती, किसी गोपी के घर जाता तो मैं डरी रहती। और इसने तो जूते भी नहीं पहने, जूते पहन लेता तब भी एक चिंता मिटती। मैया के हृदय में बार बार नया भाव उठता। मैया ने दाऊ को बुलाया और कहा, बेटा देख, तू बड़ा है, तू समझदार है, और ये तेरा छोटा भाई बड़ा चंचल है, बड़ा ढीठ है। मैया के तू कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। मैया ने और बड़े उपदेश दिए। रोते हुए कहा, देख दाऊ, सारा भार तेरे पर है भला, मैं तो तेरे भरोसे कन्हैया को भेज रही हूँ, नहीं तो भेजती नहीं। दाऊ को कन्हैया का हाथ पकड़ा दिया। कर पकड़ाई नयन भरी आंसुअन, सकल संभार दाऊए दीनी। मैया ने हाथ पकड़ा करके आंसू भर करके सारी संभाल का भार दाऊ जी को दे दिया। अब मैया को लौटना पड़ा। भगवान जी की योग शक्ति, माया शक्ति ने देखा जूते नहीं पहने हैं, कहीं पत्थर ना लग जाए, कोई पत्थर ना पैर में गड़ जाए, कोई कहीं जमीन हो उस पर पैर ना चला जाए, तो अपने आप काम होने लगा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कहा है रामायण में, भूमि बड़ी कठिन। आज भूमि को नरम करने वाला दल आगे आगे जा रहा है।
बछड़े रास्ता कोमल कर देते रहे हैं। आज तमाम बछड़े कूदते जा रहे हैं, जमीन को अपने खुरों से खोदे जा रहे हैं। जमीन खोद खोद करके मानो वे रास्ते के रजकणों को पीसते चले जा रहे हैं। योग माया ने ये काम किया। ऐसा हो गया कि वह जो ब्रज की रज थी वे मानो काजल सी बन गई, नरम बिल्कुल कोमल। कंकर और कंटक सब के सब मानो चूर्ण विचूर्ण होकर के पिस गए, जिससे भगवान इस तरह नरम भूमि पर अपने चरण टिका करके मजे में जा सके, कहीं कुछ गड़े नहीं। इस प्रकार का उन्होंने पहले से ही बना दिया। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।